दुख एक नदी की तरह है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। जब वो अपना संतुलन खोती है तो बाढ़ आती है। अगर हम अपने दुखों को संतुलित नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में बाढ़ आएगी। कृष्ण और नारायण के जीवन में भी कष्ट रहे, ऐसी क्या? हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, हम उलझ जाते हैं सिर्फ ये सोच के ये प्रॉब्लम आई ही क्यों। मैं बहुत गदगद हूँ जो लोग आपके जवाब सुन करके अपना रेस्पॉन्स दे रहे हैं, जो कमेंट्स भेज रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये यात्रा अनवरत आगे बढ़ती जाएगी, चलती जाएगी। तो सबसे पहले इसी सवाल के साथ शुरुआत करता हूँ कि कई सारे कमेंट्स हमने देखे ऐसे, जो लोग कहते हैं कि भाई ये जी के सर कितने अद्भुत गुरु हैं, ये पढ़े लिखे तो हैं ही, ये मॉडर्न भी हैं, उसके साथ वेदों का, पुराणों का ज्ञान, उसके साथ सनातन की बातें कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं, इतनी अच्छी संस्कृत बोलते हैं, इतनी अच्छे उर्दू के अल्फाज बोलते हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसे समावेश का गुरु उन्होंने बहुत समय से देखा नहीं कोई। अनुराग जी, पहले मैं आपका फिर से खंडन करूंगा कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ। जैसा मैंने बताया था, गुरु होना बड़े दायित्व का काम है, बड़ी नहीं तो वो दायित्व आप निभा रहे हैं बखूबी, क्योंकि मार्गदर्शन करना लोगों का यही एक गुरु का काम है। गुरु का मतलब नहीं है कि दाढ़ी हो, बड़ी बड़ी जटाएं हो। तो मुझे लगता है कि आप सही मायनों में गुरु हैं। ठीक है, बट इसके बाद भी मुझे लगता है कि गुरु होने का दायित्व और बड़ा होता है, क्योंकि जब आप गुरु होते हैं तो फिर आप त्रुटि नहीं कर सकते। गुरु से अगर त्रुटि हो गई तो आप सोचिए उनके शिष्यों का क्या हाल होगा। और जहाँ तक सवाल है सभ्यताओं के समावेश का, संतुलन का, जो आपने बोला एक मिक्सचर सा है, देखिए वो तो आज का ये युग ही मॉडर्न है। मतलब जिसे मॉडर्न कहा जाता है, ये 21वीं सदी चल रही है और युग बहुत बदल चुका है। तो स्वाभाविक रूप से आप जन्म लेते हैं तो वैसे ही शिक्षा पाते हैं, वैसे ही समाज में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई, समाज, मित्र, दोस्त आपके वैसे ही होते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि फिर आप अपने रूट से कट जाएं। तो जो हमारा रूट है, जो जीवन में जन्म से मृत्यु तक के बीच के सफ़र में हर कदम पे आवश्यक है, हमारे लिए भी, हमारे आगे की पीढ़ी के लिए भी, हम उससे अलग कैसे रह सकते हैं। तो मॉडर्न होना तकनीकी तौर पे ये एक अलग चीज़ है, और अपने अध्यात्म से, अपने धर्म से, अपने शास्त्रों से, अपने बीज से, अपने रूट से जुड़े रहना ये अलग बात है। दोनों को अलग नहीं कर सकते। और अच्छी बात है अगर आप लोगों ने ऐसा महसूस किया, तो मैं चाहूँगा कि ये और स्प्रेड हो। आप अपने आधुनिक जीवन को खूब तकनीकी तौर पे जिएं, पर साथ में अपना रूट, अपना बेस, अपना अध्यात्म, परमात्मा की शक्ति और सृष्टि प्रकृति की ऊर्जाओं से जुड़े रहें। फिर देखें जीवन का आनंद क्या है। जीवन के आनंद का जब आप सूत्र बताते हैं तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जी के सर के जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद रहा है, कभी कोई कष्ट कंटक नहीं रहे? और क्या हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो क्या हमारे कष्ट कंटक सारे दूर हो जाएंगे, कट जाएंगे, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा जीवन में? यह बहुत बड़ा संशय है लोगों के मन में। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों को ये भी बताएं कि आपके जीवन में कष्ट कंटक रहे तो कैसे रहे, अगर ब्रीफ में आप बताना चाहें, और लोगों के इस समस्या का समाधान भी कीजिए कि क्या आपके बताए मार्ग पर चलकर उनके जीवन से कष्ट कंटक दूर हो सकते हैं, आनंद आ सकता है। ये आपने इम्पोर्टेंट बात की है, क्योंकि मुझसे क्या फैल रहा है ये तो मुझे पता नहीं, पर आपका कहना है कि अगर मुझसे कुछ फैल रहा है तो उसमें उसका तथ्य क्या है। देखिए ये दृष्टिकोण है, दो चीज को ध्यान रखिए। एक प्रवृत्ति का होना और एक प्रवृत्ति को संतुलित करना। उदाहरण के तौर पे भूख आती है, आपको भूख लगी तो अब आप पागलों की तरह उछलते रहिए। कोई तकलीफ हुई तो पागलों की तरह उछलते रहिए। किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो आप बेवजह भटकते रहिए, या उसे संतुलित रखें और उसका उपाय करें। मतलब क्रिया पे प्रतिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। आध्यात्म को भी ऐसे ही देखना चाहिए। आध्यात्म से जुड़ने का मतलब, अगर आप ये अपेक्षा रखते हैं कि आपके जीवन से दुख गायब हो जाए और केवल सुखों का भरमार हो, कोई कष्ट न हो, कोई कठिनाई न हो, कोई आपके सामने परीक्षा ना आए, कोई परिस्थिति ऐसी ना आए जिसको फेस करने के लिए आपको कठिनाई का सामना करना पड़े, या जिसमें आप स्वयं को असहज महसूस करते हो, ऐसी अपेक्षा करना गलत है। और इसका प्रमाण, इसको समझने का, इसको सीखने का बड़ा ही सही तरीका है हमारे पीछे के कुछ इतिहास और कुछ ऐसे एपिक्स
रामायण महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ जिनको गीता के उपदेशों को इनको समझना कि आप जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हैं। तो आध्यात्म आपको सिखाता है कि आप उसका संतुलन कैसे बनाएंगे। आप अपने जीवन में कौन से कष्ट को, जिसे आप कष्ट समझते हैं, आप उसके साथ डील कैसे करेंगे। आप अपने दुखों को संभालेंगे कैसे। दुख एक नदी की तरह है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। जब वो अपना संतुलन खोती है तो बाढ़ आती है। अगर हम अपने दुखों को संतुलित नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में बाढ़ आएगी, दुखों की बाढ़ आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये सोचना कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, तो ये दृष्टिकोण है। मैं ऐसा मानता हूं कि हाँ, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि हाँ, मैं बहुत सफल हूं। आपको मेरे जीवन की, मेरे पीछे की जर्नी नहीं पता, पर मैं आज अपने आप को देखूं तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि मैं बहुत सफल हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो अगर मैं आपको भी चाहता हूं कि आप भी ऐसी सफलता, ऐसी प्रसन्नता अपने जीवन में लाएं, जो आपको मौलिक ज्ञान से मिलेगा, जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान से मिलेगा, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, ऐसी अपेक्षा न करें कि आपके जीवन में आध्यात्म से जुड़ने के बाद फिर आपने परमात्मा पा लिया और आपने कृष्ण का अवतार ले लिया, नारायण का अवतार ले लिया और आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। और कृष्ण और नारायण के जीवन में भी कष्ट रहे, ऐसी क्या बात। बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा था कि आप उनके भी जीवन को उठा के देखेंगे तो संघर्ष और कर्तव्य परायणता उनके जीवन में भी रही है। उन्होंने आसक्ति रहित होकर के उससे डील किया है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, हम उलझ जाते हैं सिर्फ ये सोच के कि ये प्रॉब्लम आई ही क्यों। तो बेशक मैं मानता हूं कि मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, आप भी हो, पूरा संसार हो। और सबसे बड़ा संदेश ये है जी के सर की बात का कि कष्ट कंटक सब रहेंगे आपके जीवन में, लेकिन अगर आप उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं तो उन कष्ट कंटकों से जूझने की, उनसे निपटने की, उनसे डील करने की शक्ति आपको मिलेगी। और जितना ज़्यादा डील करेंगे आप अपने कष्टों से, उतने ज़्यादा वो आनंद में परिवर्तित होते जाएंगे।